हम आपको जो आज कहानी बताने जा रहे हैं, जो ऐसी कहानी जिसे आप सुनोगे तो आपका खून खौल जाएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आप विश्वास नहीं करोगे कि हकीकत में ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जो हम आपको जो कहानी सुना रहे हैं बिल्कुल हकीकत और सत्य है। आप इस कहानी को पूरा सुनोगे तो आपके आंखों से आंसू नहीं रोक सकते। एक ऐसा दरिंदगी, एक ऐसा दरिंदा बेटा जिसने अपनी माँ के साथ जो किया, उसे आप इस कहानी में सुनो। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आज के समय में इस तरह के दरिंदे बेटे भी मौजूद हैं। दोस्तों, जिस बेटे के लिए जो बेटा पैदा हुआ था, उस समय जिस बेटे के लिए गांव में लड्डू बांटे गए थे, खुशियां मनाई गई थी, उस बेटे ने 50 साल की माँ के साथ जो दरिंदगी की, उस दरिंदगी के बारे में आप सुनोगे तो सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारा चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज सच्ची कहानी, सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। वो सच्ची कहानी है हरियाणा के पानीपत ज़िले के इसराना थाने की। दोस्तों, उसके अंदर एक 8 जुलाई को एक सुबह सुबह 6-7 बजे का समय होता है। एक महिला थाने में जाकर बैठ जाती है। उस समय जिस समय ना तो कोई पुलिसकर्मी होते हैं, ना कोई थाना इंचार्ज होता है, ना थाना अधिकारी होते हैं। सब सुबह सुबह अपने काम में बिजी होते हैं। उस थाने के अंदर कोई नहीं होते हैं। वो महिला काफ़ी देर तक थाने के अंदर बैठी रहती है और दोस्तों, बैठने के बाद अब एक सिपाही वहाँ आता है। सिपाही आकर उस महिला से कहता है कि आप कैसे आई हो, क्या बात है। तो दोस्तों, महिला कहती है कि मुझे तुम्हारे बड़े साहब से मिलना है। दोस्तों, इसके बाद वो सिपाही कहता है कि ऐसी बात क्या है, ऐसी क्या ज़रूरत है कि तुम बड़े साहब से मिलना चाहती हो, मुझे बता दो। कोई रिपोर्ट दर्ज करानी है या किसी शिकायत दर्ज करनी है, बात क्या है आखिर, कुछ बात तो बताओ। लेकिन वो एक बात कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे बड़े साहब से मिलना है, और अगर तुम्हारा बड़ा साहब नहीं मिलता है तो मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँगी, मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी। दोस्तों, ये बात सुनकर जो सिपाही होता है घबरा जाता है। उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि देख रहा होता है कि जो महिला है वो सिर्फ एक कोई दिखावा नहीं कर रही है, एक सच्ची और हकीकत में जो बात कह रही है वो बिल्कुल सत्य सी, क्योंकि वो बड़े गुस्से में और ऐसे रूप में कह रही है। दोस्तों, ये बात सुनकर तुरंत ही पुलिस सिपाही सीधे अपने इंचार्ज साहब को यानी बड़े साहब को फ़ोन करता है। वो कहता है कि महिला आई हुई है और इस तरह कह रही है। दोस्तों, ये बात सुनकर तुरंत इंचार्ज साहब भी तुरंत ऊपर से नीचे चले आते हैं और तुरंत उस महिला से आकर कहते हैं कि हाँ माँ जी, बताइए बात क्या है। दोस्तों, वो कहता है कि बेटा, जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ वो बात आप मैं बताऊँगी तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सत्य है। वो कहती है कि मेरी उम्र 50 साल है और एक मेरा बेटा है जिसने मेरे साथ रात भर दरिंदगी की है। दोस्तों, ये बात सुनकर इंचार्ज साहब के होश उड़ जाते हैं, उसके पसीने निकल जाते हैं, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन दोस्तों, महिला कहती है कि इंचार्ज साहब, आप सीधा घर जाइए और घर जाकर देखिए, अभी भी वो लड़का, मेरा बेटा, जो बिना कपड़े के सोया हुआ है। दोस्तों, इंचार्ज साहब कहता है कि क्या वो तुम्हारा सगा बेटा है या कोई सौतेला बेटा है। वो कहती है कि इंचार्ज साहब, ना तो वो मेरा कोई सौतेला बेटा है, वो मेरा खुद का अपना सगा बेटा है। जब मेरे 3 लड़कियों के बाद में वो बेटा पैदा होता है, जब मैंने गांव के अंदर लड्डू बांटे गए थे, बड़ा गांव के लिए प्रोग्राम किया गया था, बहुत बड़ा खुशी का माहौल था, क्योंकि 3 लड़कियों के बाद वो लड़का पैदा हुआ था। मैंने 3 लड़कियों की शादी भी कर दी है। दोस्तों, ये बात सुनकर गुस्से में पुलिस इंचार्ज, थाना अधिकारी तुरंत अपनी गाड़ी लेते हैं, तुरंत उस माँ के घर पहुँच जाते हैं। दोस्तों, उस माँ के घर जाकर देखते हैं कि वो लड़का बिना कपड़े में लेटा हुआ होता है, लेकिन उस लड़के के बगल में एक छोटा सा 4 साल का नन्हा सा बच्चा होता है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस अधिकारी
उसको उठाते हैं, गिरफ्तार करते हैं और अब उस माँ से पूछते हैं कि माँ जी, आप ये बताओ, क्या घर में तुम्हारा बेटा और ये छोटा सा बच्चा रहे, क्या तुम ही रहती हो, तुम्हारा पति कहाँ है? दोस्तों कहती है कि मेरा पति अभी, मेरी 3 लड़कियां हैं उनके वहाँ गया हुआ है, उसको गए हुए 8-7 दिन हो गए, क्योंकि जो मेरी शादी को होने के बाद हमारे 3 लड़कियां होती हैं और 3 लड़कियों के बाद एक लड़का होता है। दोस्तों 3 लड़कियों की शादी कर दी जाती है और इधर वो लड़का होता है जब बड़ी खुशी मनाई जाती है। इधर 3 लड़कियों की शादी करने के बाद इस लड़के की भी शादी कर दी जाती है और दोस्तों लड़के की जब शादी होती है उसके कुछ महीनों के बाद उसके एक लड़का पैदा होता है और दोस्तों लड़का पैदा होने के बाद यानी लड़के से 4 साल बाद इस लड़के की जो पत्नी होती है वो उसे छोड़कर चली जाती है। दोस्तों इसके बाद वो रोज़ खेतों में जाता है, शराब पीता है, लेकिन वो महिला कहती है कि 8 जुलाई को शाम के समय वो खेतों में जाता है। खेतों में जाने के बाद शराब पी कर आता है, शराब पी कर आकर सीधा घर में घुसता है। घर में घुसते ही मुझे गंदी गंदी गालियाँ देता है, लेकिन सबको समझ रही होती है कि शराब पी रखे, इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और उस बच्चे को भी, जो 4 साल का बच्चा होता है यानी उस माँ का पोता होता है, उसे भी अपने साथ जाकर चला लेती है। दोस्तों उसके कुछ देर के बाद उस महिला के पास वो लड़का आता है, उस लड़के को लेकर अपने पास लेकर जाकर सो जाता है। दोस्तों जिस कमरे में सोए जाता है उसके बाद उस माँ की आंखें लग जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से टीवी चलाता है, टीवी की आवाज़ आती है। दोस्तों टीवी की आवाज़ को सुनकर वो माँ जागती है, जाकर देखती है तो उसका बेटा शराब के नशे में धुत होता है और बिना वस्त्र के उस कमरे में लेटा हुआ होता है। दोस्तों ये बात अब जाकर देखता है, इसकी माँ के होश उड़ जाते हैं, लेकिन अपने बेटे से कहती है, बेटे तुम कपड़ा पहन लो और खाना पीना खाना है क्या? लेकिन दोस्तों फिर भी वो अपनी माँ को बुरी बुरी तरह गाली गलौज देता रहता है। इसके बाद माँ से कहता है कि तुमने मेरी पत्नी को भगवाया है, तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है, अब मैं तुम्हारे साथ जो करूँगा जो मैं मेरी पत्नी के साथ जो करता था। दोस्तों इसके बाद वो माँ कहती है कि मैंने समझा कि ये लड़का शराब पी रखी है इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। तो इसके बाद उस लड़के को लेकर अपने रूम में आकर सो जाती है, लेकिन दोस्तों रात के 12 बजते हैं और शराबी बेटा नशे में धुत होकर अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। अपनी माँ के पास पहुँचकर पहले तो उसकी माँ की पिटाई करता है और खूब पिटाई करने के बाद अब उसके साथ वो दरिंदगी करता है। दोस्तों वो माँ कहती है कि जब मेरे साथ जो दरिंदगी कर रहा होता है, वो मेरे साथ जो बीत रही होती है, मेरे साथ जो हो रहा होता है वो मुझे ही पता होता है। जिस बेटे को मैंने मेरी कोख से जन्म दिया, जिस बेटे को बड़ा किया, जिस बेटे को पाला, जिस बेटे को गोद में खिलाया, वो बेटा आज क्या कर रहा है। दोस्तों इसके बाद वो माँ कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन उसने एक ठाना कि अब इस बेटे को मुझे ज़रूर से सज़ा ज़रूर दिलानी है। और दोस्तों रात भर जैसे तैसे करके वो अपनी रात निकालती है और दोस्तों सुबह होते ही वो थाने के अंदर पहुंच जाती है। दोस्तों ये सारी कहानी सुनने के बाद पुलिस वाले को बड़ा गुस्सा आता है, उसे ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी करता है। उसके बाद उसे क्या सज़ा होने वाली है ये तो भविष्य के घर में था, क्योंकि उसे कोर्ट सज़ा देगा, अब आगे क्या सज़ा देने वाला है। लेकिन क्या वो माँ अपनी ये जो उसके साथ जो दरिंदगी हुई है, जो घटना को अंजाम दिया था, उसको भूल पाएगी? जो सदमा लगा हुआ है क्या उस सदमे को सह पाएगी या कुछ माँ और कर सकती है? तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने को उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं, किसी का दिल दुखाने का उद्देश्य है। आप सचेत रहें, जागरूक रहें। ऐसी कहानी, ऐसी घटनाओं को सुनकर आपको कुछ सीख मिल सके, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो कहानी लेकर आते हैं। आगे भी इसी तरह की वीडियो कहानी लेकर आते रहेंगे। जब तक बने रहिए ऑल इंडिया
फैक्ट चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।